नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग सदैव सुखी व संपन्न रहें। बीपी का ऑल ओवर चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। क्षमा चाहता हूं किसान भाइयों, गर्मी बहुत भयंकर है। मेरे पास कोई भी एसी रूम नहीं है और ये पंखा है भी हमारे पास, तो भाइयों लाइट कंटिन्यूस नहीं चलती है। तो आज मैं छत पर आकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। भयंकर गर्मी में सबसे बड़ी एक समस्या आप लोगों में मुझे देखने के लिए आई हुई, कई हमारे पशुपालक भाइयों के कॉल्स आए हुए हैं। उनका कहना होता है कि हमारी गाय 2 महीने की प्रेग्नेंट है और उसके थनों से या छीमी से, जो भी आप अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, उनसे दूध टपकता है। गाय बैठती है, उसके थनों से दूध टपकने लगता है। कोई भाई साहब हमारे कहते हैं कि हमारी गाय 7 महीने की प्रेग्नेंट है और अपने आप ही उसके थनों से दूध टपकने लगता है। ये समस्या बहुत अधिक आने लगी है। कभी कभी मैंने देखा है और प्रैक्टिकल भी इस चीज़ का किया है। कुछ गाय ऐसी होती हैं, फर्स्ट टाइमर होती हैं और वो प्रेग्नेंट भी नहीं होती हैं। उनका छोटा सा अडर बन जाता है, थनों से थोड़ा थोड़ा दूध आने लगता है। इस समस्या के पीछे काफ़ी विचार विमर्श किया मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से और कई बार अपनी गायों पर रिसर्च भी की है। कुल मिलाकर जो कंक्लूजन निकला है वो मैं डिटेल में आपको नहीं बताना चाहता हूँ, बस शॉर्ट में उसका सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। यह डिटेल में बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारी समस्याएं होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। उनका हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो गड़बड़ हो जाता है। वह समस्या क्यों आती है खासकर गायों में, कि हमारी जो गाय माता हैं वो अत्यधिक दूध देती हैं। हम उनका दूध तो निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे मेन जो उनकी केयर करनी चाहिए वहाँ पर नहीं करते हैं। भैंस की तरह उनकी केयर करते हैं। ये देखना चाहिए कि आपकी गाय 10 से 20 लीटर 30 लीटर दूध दे रही है, तो उसे डाइट में क्या मिलना चाहिए, बैलेंस फूड मिलना चाहिए, वो हम नहीं दे पाते हैं। कभी कभी मैंने सिटी में जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके यहाँ देखा हुआ, केवल सूखा भूसा सूखा चारा मिलेगा, उसमें वो अपना जो भी दलिया वगैरह मिलाना चाहते हैं वो मिला देते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उनको भी दलिया, मिनरल मिक्सर, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे किसान भाई जो पशुपालक ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनके यहाँ भी ये समस्याएं आ जाती हैं कि वो सूखा चारा खिला रहे हैं या उनके यहाँ हरा चारा तैयार है तो सूखा चारा हरा चारा मिक्स करके खिला रहे हैं। उससे भी क्या है, जो दूध हम निकालते हैं उसके द्वारा जो उसकी एनर्जी की, कैल्शियम की, प्रोटीन की, अन्य चीज़ों की जो कमी होती है उसकी बॉडी में, उनका बैलेंस हम नहीं बना पाते हैं। फिर क्या, जब कोई दिक्कत आ जाती है उस दौर में हम लोग बता देते हैं आप मिनरल मिक्सर खिलाइए। यदि आप मिनरल मिक्सर कंटिन्यूस खिलाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। यदि आपकी गाय बच्चा देने से पहले उसके थनों से दूध टपक रहा है तो उसका हमें सॉल्यूशन क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन करने से पहले नॉर्मल लोग जो होते हैं, कभी कभी हम लोगों से पूछ लेते हैं तो हम लोग भी गलतियां कर देते हैं। डॉक्टर होने के नाते बस जल्दीबाजी में बता देते हैं भैया विटामिन एच खिलाओ, अपने पशुओं को विटामिन एच खिलाओ। जैसे ये देखिए हमारे पास ये बीटा एचपी की एक, देखिए 1 लीटर की है। अब इसमें हम बता तो देते हैं कि आप इसे खिलाइए, क्या इससे सारी जो आवश्यकताएं हैं बॉडी की वो पूरी हो जाएंगी? नहीं, वो किसी हालत में पूरी नहीं होगी। इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं वो आपको बता दूं। इसमें विटामिन एच बायोटिन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन D3 होता है, विटामिन ई होता है और सेलेनियम होता है। दूसरी चीज हम लोग बता देते हैं, ई केयर ओरल, ये देखिए ई केयर, ये पिलाइए आप। कैसे पिलाना है, इसको 10 ग्राम 10 ml रोटी पर लगाओ और खिला दो। इसी तरीक़ा से ये भी जो बीटा एच है वो भी आप 10 ml रोटी पर दे सकते हैं। अब इसमें ई केयर में क्या है, इसमें केवल विटामिन ई और सेलेनियम है, ओसीमम सैंक्टम है। इनसे भी पूर्ति नहीं होती है। हमें ये देना है
कोई भी मेडिसिन अपने पशुओं की नहीं करानी है, उस कंडीशन में हमें केवल पर्याप्त हरा चारा देना है। यदि हम अपनी गाय को पर्याप्त हरा चारा देते रहते हैं तो किसी भी मिनरल मिक्सचर की, कैल्शियम की और किसी भी यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आपके सामने गंभीर समस्या शुरू हो गई है, थनों से दूध टपकने लगा है। उस कंडीशन में आपको बता दूं, ये विटामिन सी की गोलियां आती हैं, विटामिन सी, ये वेटरनरी में नहीं मिलेंगी, ये ह्यूमन के लिए होती हैं विटामिन सी। ये सेलिन 500 नाम से आती है और इसकी कॉस्ट जो है 25 गोली की कॉस्ट 40 रुपीज़ है। 40 रुपए में 25 गोलियां आती हैं ये आदमियों वाली। आप इसमें से 5 गोली सुबह और 5 गोली शाम अपनी उस गाय को खिलाइए जो गाय बच्चा देने से पहले ही दूध थनों में आ गया है और वो दूध धीरे धीरे टपक रहा है। उसके जो होल्स होते हैं वो खुल जाते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। मोस्टली विटामिन सी की कमी से होता है। अब इसके साथ में आपको एक वनस्पति और चलानी है, वो कौन सी है? अड़ूसा। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, अड़ूसा का पौधा देख लीजिए अच्छी तरीक़ा से। अड़ूसा पे फल जो होता है वो बरसात की सीजन में लगता है, उसका फल हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। यदि आप वास्तव में ही अपनी गायों की केयर करना चाहते हैं, जहाँ कहीं पर अड़ूसा या वासा के नाम से पौधा होता है, वासा, उसके फलों को तोड़कर रख लीजिए, जितने हों उनको सुखा लीजिए, पाउडर बना लीजिए, घर पर रखिए यदि आप गाय पालते हैं तो। दूसरे नंबर पर आती है देसी बबूल। आपने अच्छी तरीक़ा से देखा होगा देसी बबूल, उसकी फली मार्च में आती है। उन फलियों को इकट्ठा करके सुखा कर रख लीजिए। अब इनमें क्या करना है, आपको 5 गोली विटामिन सी की देनी है। इसके साथ में आपको देना है 10 ग्राम देसी बबूल की फली के जो दाने होते हैं अंदर के, उनका पाउडर, और 10 ग्राम देना है अड़ूसा वासा के फलों का पाउडर। सुबह 10 ग्राम, शाम को 10 ग्राम, और 5 गोली सुबह विटामिन सी की, 5 गोली शाम को विटामिन सी की। यदि आप अपनी गाय को ये सारी चीज़ें दूध टपकने की कंडीशन में 15 दिन खिला देते हैं तो फिर जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, डिलीवरी नहीं होगी, तब तक उसके थनों से किसी भी प्रकार का दूध टपकने की संभावना नहीं रहेगी। दूध टपकने से सबसे बड़ा रिस्क कहाँ पर होता है? जब गाय के थनों के स्रोत खुल जाते हैं, उससे दूध टपकता है और वो बैठती है, उस समय थनों में बैक्टीरिया चला जाता है और 110% मास्टाइटिस हो जाता है, थनैला हो जाता है, जिसका आप हजारों में इलाज कराते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों से अनुरोध है कि ये जो दवाइयाँ बताई हैं आप अपने यहाँ के मेडिकल से सर्च कर लें, वहाँ पर मिल जाएंगी। जो भी देसी बताई है, अड़ूसा वासा के बीज फल होते हैं सूखे हुए, और बबूल की, देसी बबूल की फलियाँ, ये आपको पुराने पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगी। गुड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई हमारे द्वारा बताई हुई मेडिसिन नहीं मिलती है। आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपके यहाँ दवाई भेजने का भी काम करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम अब दवाइयाँ भी सप्लाई करने लगे हैं आप लोगों की डिमांड कर। सभी लोगों के लिए नहीं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, पशुपालक या कोई भी अन्य पशुपालक भाई हैं, हमारे लिए कॉल करते हैं, बताते हैं हमारे यहाँ कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उस कंडीशन में हम क्या करें? तो 4 से 5 दिन में ऑल ओवर इंडिया में दवाइयाँ पहुँचती हैं हमारे यहाँ से भेजी द्वारा, जो हम पोस्ट द्वारा भेजते हैं। आप आसानी से मंगा सकते हैं, आपके पशु ठीक हो सकते हैं। और यदि इनके सब किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है आपके पशुओं से संबंधित, तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 97 60 71 35 40। इस नंबर पर आप हमें 24 घंटे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने पशुओं की समस्या बता सकते हैं और हम आपके पशुओं की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय राम जी की